हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रही है सीनियर आर्टिस्ट गौरी वर्मा जी। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरी वर्मा है। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। पहले मैं हीरोइन थी, उसके बाद स्टिल आई एम वर्किंग, अभी भी कर रही हूँ मैं। उसमें अभी आपको बताती हूँ। पहले चाइल्डहुड से काम किया, उसके बाद फिर मैंने लीडिंग में किया। फिर जो मुझे काम मिलने लगा, सोलो डांस मिले मुझे, तो वो भी मैंने किया, काम को नहीं छोड़ा। भाभी का रोल, सिस्टर का, लीडिंग, तो वो सब। इवन साथ साथ टीवी सीरियल भी चल रहा था। बासु चैटर्जी का रजनी किया। मेरी फर्स्ट फिल्म तो प्यासे नैन केदार शर्मा जी की थी, और ये नाम गौरी उन्होंने ही मेरा दिया था, मुझे उनके द्वारा मिला था। हाँ जी, गौरी वर्मा। बस फर्स्ट फिल्म थी मेरी प्यासे नैन, सेकंड दो शेर की पंजाबी में बनी थी, लेकिन पिक्चर हिट हो गई थी, तो उस वजह से दो शोले हिंदी में भी उन्होंने डब कर दी थी। राजेंद्र कुमार थे, धर्मेंद्र थे। राजेंद्र कुमार मेरे ब्रदर बने थे, और धर्मेंद्र डीआईजी पुलिस ऑफिसर, और इनके धर्मेंद्र के जो रिलेशन में थे वो मेरे अपोजिट थे, हीरो। टीनेजर थे हम दोनों ही। इसके बाद मैंने झूठा कहीं का की। रवि टंडन वॉज डायरेक्टर, ऋषि कपूर, नीतू जी थे, माई सेल्फ, राकेश रोशन जी एंड प्रेम चोपड़ा जी। इसके बाद दौलत की। इसके बाद दौलत में मैं थी जीनत अमान की फ्रेंड का रोल। ये पहले बता दूं आपको कि मैंने ऐसा कुछ ये नहीं सोच के रखा हुआ था कि नहीं पर्टिकुलर मुझे लीडिंग ही करना, क्योंकि जो काम आता जा रहा था तो आई वॉज हाँ ले रही थी। काम में मैं वो नहीं कर रही थी, नो कि नहीं ये नहीं वो नहीं। सोलो डांसेस मिल रहे थे, वो किए मैंने। डिस्को डांसर में वो जो मिथुन चक्रवर्ती का आई एम डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, ये तो दनी सेज ओ ब्यूटीफुल व्हाट इज योर नेम। तो मैं कहती निशा, तो कहते प्यार करना जानती हो? मैं कहती नहीं मालूम। देन ही कॉल्स मी अप ऑन द स्टेज, और फिर उनके साथ मेरा डांस था। जवानी, वो गाते हैं जवानी एक लहर है, जवानी एक नशा है, लाइक दिस। इसके बाद मुझे मिला घर द्वार का। ओ मेरा बाबू चल छबीला, मैं तो नाचूंगी गजरा लगा के, बिंदिया सजा के, और कुछ इमोशनल हो गई मैं। आई एम वेरी सेंसिटिव आर्टिस्ट सच। तो गुजराती फिल्में की हैं 10-11। उसके बाद गुजराती में वीर भीम सेन की है जी, ये हाँ जी, ये इसमें जी मेरा डांस था। मैं हिडम्बा का रोल किया था। दारा सिंह जी की थे मेरे अपोजिट। ये गुजराती में भी बनी, हिंदी में भी। थई गई हो गई लट्टू, हूँ तो छटाक छल्ली, अलका याग्निक जी का वो फर्स्ट सॉन्ग था सर। ये कहने वाली बात है। तो लाइक दिस। फिर इसके बाद गुजराती में देवल देवायत की भगवान श्री कृष्ण, वो लीडिंग चल रहा था।
देवल देवायत में भी स्नेह लता जी एक तरफ थी हीरोइन, एक तरफ मैं। देवल देवायत भगवान श्री कृष्ण, उसमें कॉमेडियन का रोल था तो वो भी कर लिया। उसके बाद मुझे मिला कौन सी थी उसके बाद ये एजी नडियाड वाला जी की विक्रम वेताल, उसमें 3 हीरोइनें थी जी। और उसमें मैंने 4 रोल किए थे, दंड यामिनी, मतलब तरह तरह के चारों दिशाओं में मेरा ही वो था कैरेक्टर। उसमें कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़ते थे मुझे। ये शूट हुआ था हमारा उमरगांव, बड़ोदरा उमरगांव, उनका स्टूडियो है नडियाड वाला साहब का। तो उसमें थे ये दीपिका थी जो रामायण में सीता जी बनी है, अंजना मुमताज जी थी वो, और तीसरी मैं। तो इस तरह से वो फिल्म भी अच्छी गई है, बहुत अच्छा। विक्रम गोखले जी के अपोजिट हम तीनों, बहुत बढ़िया काम था सबका। उसके बाद बस इस तरह से ये गुजराती का हुआ फील्ड। फिर इमीडिएटली उधर से गुजरात मारवाड़ी के वो थे रामराज जी, तो उन्होंने आदर्श जी के भाई थे वो, BK आदर्श जी, तो उन्होंने बुलाया वो ऐसा वीर तेजा जी के लिए। वो भी सुपर हिट फिल्म थी, गोरी थारी, उसमें कॉमेडी रोल था। पिंजी वॉज फर्स्ट, मतलब उनकी फर्स्ट फिल्म थी और मेरी तो मारवाड़ी फर्स्ट थी। तो वो दैट वाज हिट फिल्म वीर तेजा जी। तो उसमें एक गाना था, मेरा सीन भी थे, अच्छे सीन थे, कॉमेडी सीन थे। उसमें डांस था, गोरी थारी कांचनी में कहीं लटके, खोल के दिखा दे नींबू क्या ने गटके, लाइक दे। फिर सेकंड फिल्म मिली थी मुझे सांवर रेतीज, चंपाबाई, वो भी सुपर हिट फिल्म। ये मुकद्दर का सिकंदर जैसी स्टोरी थी। हीरोइन थी वर्षा, हीरो थे सुनील पांडे एंड माई सेल्फ, रेखा जी वाला कैरेक्टर किया था, वो भी अच्छी गई मारवाड़ी में। तीसरी थी माँ मणि क्यों पढ़नाई, आई वॉज ऑपोजिट सतीश शाह जी, दैट वॉज ऑल्सो गुड। उसमें भी 1-2 डांस थे, अच्छा, वो भी सही रहा। उसके बाद भोजपुरी फील्ड आ गई, मतलब ऐसे होता जा रहा काम। फिर भोजपुरी आ गई। भोजपुरी में ये कुणाल सिंह है, वो तब जितेंद्र, ही जस्ट लुक लाइक, इवन ही लुक लाइक अभी भी कुणाल सिंह, जीतू जी लगते हैं, सेकंड जीतू जी। उन्हें वहाँ यही कहते थे, जीतू जी जीतू जी जीतू जी। ओके, तो इस तरह से जी क्या है, एक पहले की थी दूल्हा दुल्हन, फिर एक की थी कौन सी आपके दूल्हा दुल्हन हो गई, एक और मारवाड़ी थी, और नहीं सॉरी भोजपुरी, और एक थी ठकुराइन। तो उसमें टाइटल रोल था मेरा ठकुराइन का। तो कुणाल सिंह जी और मेरे बड़े अच्छे वो सीन थे। हम लोगों ने चैम्बूर में एक बेंगलोर है वहाँ पे किया था ऊपर। और एक दूल्हा दुल्हन हो गई थी, और एक था धनिया मुनिया, बंदनी मिश्रा वो धनिया, मैं मुनिया बने थे। राकेश पांडे जी थे और मेरे ऑपोजिट न्यू हीरो थे। वो भी बड़ा अच्छा गाना था, नदी या किनारे कोई चोरी चोरी है, वो गाना मेरा हीरो नया था। इस तरह से जी मारवाड़ी भी हो गई। 2 मराठी की मैंने, चल रही लक्षा मुंबईला, लक्ष्मीकांत बेटे वो देयर, हीरोइन थी नहीं थी उस टाइप की, कोल्हापुर से थी, कोई ना उमा जी, अभी नाम मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं, उमा समथिंग थे बेचारे। तो बुरा नहीं मानना प्लीज अगर जब आप देखो कि मेरा नाम भूल गई हीरोइन सॉरी पर हीरोइन वो थी, ये भी बोल रही हूँ बार बार। आई वॉज ओनली मेरा डांस अपीयरेंस था, और 1-2 सीन थे, माला कुछ था ऐसा। फिर गाना था ये प्रकाश मेहरा जी का, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर, हिंदी सॉन्ग उन्होंने उनसे मांगा था। तो उन्होंने बेचारों ने, उनकी वो है क्या बोल रहे, ज़ारा नवाजी की, उन्होंने हाँ कर दी। तो गाना मिल गया जी, और वो डांस भी अच्छा हो गया। इसके लिए मैं कोल्हापुर गई थी, लता मंगेशकर जी का वो स्टूडियो है, तो वहाँ किया था ये कोल्हापुर में।
और तीसरी कौन सी थी जी? तीसरी नहीं, दूसरी, दो ही फिल्में मराठी थी। एक उनाड़ महीना, तनुजा जी थी हीरोइन, और रविंद्र महाजन ही शायद हीरो थे उसमें शायद, हाँ जी। तो उसमें लावणी थी, खटाक चल्ले समथिंग ऐसा था जी, खटाक, अभी इतना मुझे याद नहीं वो बोल, समहाउ, पर वो लावणी की थी। इसके बाद आ जाती है एक बंगाली की थी, विशुदा, विश्वजीत जी की, 20 साल बाद फेम। वही डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे एंड हीरो थे। अपर्णा सेन वॉज हीरोइन इन दैट मूवी। उसमें एक डांस था, कैबरे, একটু দেখে শুনে পথ চলো অন্ধকারে, একটু দেখে শুনে পথ চলো অন্ধকারে, কখনো কি হবে কেউ কি ভাবে বলো। ये थे बोल उस गाने के, बहुत अच्छा, वो भी पिक्चर हिट हुई थी जी। तो इस तरह से इतनी लैंग्वेजेस का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। और कौन कौन आर्टिस्ट है जो आपका सवाल था। आपने जो पहले फिल्मों में काम किया और अभी, कैसा अनुभव रहा आपका? उस समय कैसा था वर्किंग स्टाइल और अभी कैसा है? उस वक्त जी ऐसा था कि हम सीधा डायरेक्टर के जाते थे, पता करते थे। पापा जी स्टिल फोटोग्राफर थे, तो उनको सब लोग जानते थे कौन से स्टूडियो में कौन सी शूटिंग हो रही है, किसकी हो रही है। तो डायरेक्ट पाजी मुझे ले जाते थे वहाँ पे स्टूडियो में, और डायरेक्ट हम डायरेक्टर से ही मिलते थे। उस टाइम का ये चल रहा था ट्रेडिशन। तो डायरेक्टर को अगर उस टाइप का रोल मेरे लायक उस एज में होता था तो एकदम से वो इमीडिएटली बोलते थे ठीक है, डन, ये लड़की को फला फला दिन से शूट है और ड्रेस व्रेस सब बनाने को दे दीजिए। वो ड्रेस उनको असिस्टेंट थे उनके, उनको बुला के, और ऐसा तो झूठा कहीं का हो गया था, ऐसे ही हो गया था मेरा। रवि टंडन जी थे डायरेक्टर, ओपी गोयल जी थे क्या बोलते कैमरा असिस्टेंट। फटाफट वो काम मिल गया था मुझे। इसके बाद जी है अपना क्या कहते हैं, उन दिनों में नो कोऑर्डिनेशन, कुछ नहीं, ऑडिशन कुछ नहीं होता था। सिर्फ आप जाइए, डायरेक्टर को मिलिए, काम आपका बन जाता। लेकिन उस टाइम और इस टाइम में काफ़ी डिफरेंस है जी, काफ़ी, बहुत बड़ा। क्योंकि अभी ऑडिशन आप घर में ही करके, वो बोलते हैं आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे करके आप मोबाइल पे भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। उसमें से कितने लोगों को ऑडिशन देना पड़ता है एक रोल के लिए कि बस। तो अब उसमें से चूज है। और उधर क्या है, सिंगल वो होता था कि गए, पसंद आए तो एकदम इमीडिएटली हाँ। अब वो नहीं है, अब आपको मतलब वो करते जाना, ऑडिशन आए आप करते जाइए। उधर से अगर ऑर्डर मिलता कि हाँ आपको सिलेक्ट कर लिया, देन आई गॉट वर्क, अदरवाइज फिर स्ट्रगल तो चल रही है।
हर इंसान के लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव तो आता ही है, कोई डार्क साइड भी आता है, कभी व्हाइट साइड भी आता है, ग्रे साइड भी आता है जी आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा? सर जी, अनुभव बहुत बड़ा रहा है, छोटा मोटा भी नहीं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि होता है, दुख सुख है, जैसे रात दिन होता है, चंद्रमा में ग्रहण आता है, लगता है, तो उस तरह से मैंने उस चीज़ को, उस टाइम को, उस पीरियड को लिया है। मैंने मैरिज की थी, मैरिज करके मैं न्यूयॉर्क गई थी, हस्बैंड पंजाबी थे और वहीं गई थी, तो अच्छा सब माहौल सब अच्छा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जी मेंटल एडजस्टमेंट मैं अपने आप को नहीं कर पाई विद मैरिज। या सो आई केम बैक, आई टुक डिवोर्स, आई केम बैक, नो इशू, बच्चा बच्चा कुछ नहीं मुझे। सो ऐसा है। तो लेकिन मैं उस चीज़ को जैसे एक सपना होता है ना, बुरा सपना, रात गई बात गई, भूल जाओ उस सपने को। जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक हुई हैं, तो आई वॉज डूइंग, मैं बस उन्हीं को याद कर 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 करके जी रही हूँ आज। आप लोग के लिए भी मैं यही कहूँगी कि बैड फेस को आप मेरी लाइफ का भूल जाइएगा, भुला दीजिएगा बैड ड्रीम समझ के, एंड जो गुड फेस मेरा अच्छा रहा है, विद इतने आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला, अच्छी फिल्में की, हिट दी, तो बस वो याद रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में शामिल करिएगा जी, कि मेरे लिए प्रे कीजिएगा, विश में लाख कि मुझे काम मिले इस लाइन में। मैं और आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, अभी मैं लाइन को छोड़ना नहीं चाहती, सीधी बात है। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी। ठीक, थैंक यू, थम्स अप। ओहो कमल, मेरा चश्मा कहाँ बाबा, कहाँ रख देती हूँ मैं भी ना। अच्छा जल्दी ला बेटा प्लीज। हाँ ला, ये ले। थैंक यू। क्या कर रहे हैं? चाय बना दे। हाँ जी हाँ बेटा। Oh my goodness, childhood memories, so sweet, cute. Papa, mummy, my sister, अच्छा। चल दीदी, अनिरुद्ध, छोटा कनका, राकेश जी, myself.